उस पाताल के मृत और भारी सन्नाटे के बीच शौर्य और रुद्राक्ष के सधे हुए कदम उस अत्यंत विशालकाय रक्त द्वार के समक्ष आकर रुक गए। ये द्वार किसी साधारण धातु या पत्थर का नहीं बना था। ये साक्षात करोड़ों प्राचीन और शापित हड्डियों को पिघलाकर बनाया गया था, जिसके ऊपर लाल रंग की एक ऐसी जादुई आभा धड़क रही थी जो किसी भी शूरवीर का रक्त जमा दे। द्वार के बिल्कुल मध्य में एक कंकाल का चिन्ह था, जिसकी खोखली आंखों से काला धुआं रिस रहा था। ये है वो अंतिम सीमा, रुद्राक्ष ने अपनी उस इकलौती और खुरदरी आंख से उस अकल्पनीय द्वार को घूरते हुए कहा। इस द्वार के पार अवंतिपुर नहीं, बल्कि पाताल का वो असली नर्क आरंभ होता है, जिसे अस्थि मरुस्थल, हड्डियों का रेगिस्तान कहा जाता है। परंतु जैसा मैंने पूर्व में कहा था, इस द्वार की चाबी कोई धातु नहीं, मृत्यु है। यह शून्य विद्या का द्वार तुम्हारी भारी कुल्हाड़ी के प्रहार से नहीं खुलेगा। ये साक्षात एक परम शूरवीर के रक्त की बलि मांगता है, एक ऐसा रक्त जिसमें अकल्पनीय ऊर्जा हो। शौर्य की पुतलियों में एक अजेय और सर्द सन्नाटा था। उसने उस विशालकाय द्वार को देखा और अपनी कुल्हाड़ी को अपनी आयामी अंगूठी में वापस भेज दिया। जो द्वार रक्त मांगता है, उसे मैं अपने गुरूर का रक्त पिलाऊंगा, शौर्य ने अत्यंत शांत स्वर में कहा। उसने बिना कोई भाव दिखाए अपने नंगे दाहिने हाथ को उठाया और अपनी ही उस अभेद्य भस्म त्वचा पर अपने बाएं हाथ के नाखून पूरी पाश्विक ताकत से गड़ा दिए। खचाक! शौर्य की उस अजेय त्वचा से एक अत्यंत गाढ़ी, काली और लाल रंग की रक्त की धार फूट पड़ी। उस रक्त में उसके छठे अस्तर, रुद्र अस्तर की भारी और खौफनाक ऊर्जा हिलोरे ले रही थी। ये वो ऊर्जा थी जो साक्षात नीलगिरी की उस बर्फीली गुफा में विराजमान उसके परम गुरु महाकाल के आशीर्वाद और उसके स्वयं के पाश्विक संघर्ष से जन्मी थी। शौर्य ने अपना वो रक्त से सना हुआ हाथ सीधा उस रक्त द्वार के बिल्कुल मध्य में बनी उस खोपड़ी के माथे पर रख दिया। छन्नन्नन्ना सुससस! जैसे ही शौर्य का वो परम रक्त उस द्वार से टकराया, उस हड्डियों के द्वार ने किसी भूखे दानव की भांति उस रक्त को अत्यंत तेजी से सोखना आरंभ कर दिया। वो द्वार लाल रोशनी से धधकने लगा और पूरा पाताल एक भयंकर भूकंप से कांप उठा। कड़क, क्रैककक! वे विशालकाय हड्डियां एक दूसरे से अलग होने लगीं। द्वार के बीचों बीच से एक अत्यंत भयानक और गर्म हवा का झोंका बाहर आया, जिसमें साक्षात सूखी रेत और राख की सड़ांध थी। भारी गड़गड़ाहट के साथ वो अजेय रक्त द्वार धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट गया। परंतु जैसे ही शौर्य और रुद्राक्ष ने उस द्वार के पार देखा, उनके सामने का दृश्य किसी भी साधारण इंसान के प्राण सुखाने के लिए पर्याप्त था। सामने कोई गुफा, महल या सुरंग नहीं थी। द्वार के पार एक अत्यंत विशाल, असीमित और अथाह मरुस्थल फैला हुआ था। परंतु वहां की रेत मिट्टी या धूल की नहीं थी। वो पूरा मरुस्थल करोड़ों मृत शूरवीरों, जानवरों और दानवों की कुचली हुई सफेद हड्डियों के चूरे से बना था। आसमान की जगह ऊपर केवल एक लाल रंग का जादुई और खौफनाक कोहरा छाया हुआ था। अस्थि मरुस्थल! रुद्राक्ष ने अपने खुरदरे होठों को चबाते हुए कहा। यहां केवल मृत्यु और भूख वास करती है। शौर्य ने अपना काला लबादा कसा और बिना एक पल की भी झिझक के उस हड्डियों की रेत पर अपना पहला कदम रख दिया। उनके पार जाते ही वो रक्त द्वार एक भारी गड़गड़ाहट के साथ हमेशा के लिए बंद हो गया। वे दोनों योद्धा उस लाल कोहरे और सफेद हड्डियों के अथाह समंदर में मीलों तक पैदल चलते रहे। तभी शौर्य की दाहिनी अंगूठी में एक कंपन हुआ। शौर्य! उस प्राचीन आत्मा भैरव की आवाज उसके मस्तिष्क में गूंजी। उस आवाज में कोई गुरु जैसा स्नेह नहीं, बल्कि एक गहरा और प्राचीन स्वार्थ था। इस मरुस्थल की हवा तेरी ऊर्जा को सोख रही है। यहां किसी तुच्छ दानव के हाथों मरने की भूल मत करना। याद है ना हमारा वो समझौता? जब तू इस पाताल को चीरता हुआ 8वें अस्तर, ब्रह्म अस्तर पर पहुंचेगा, तब तू अपनी जादुई ऊर्जा से मुझे एक नया और अजेय शरीर प्रदान करेगा। मेरी आजादी तेरे जीवित रहने पर निर्भर है, इसलिए सतर्क रहना। मुझे मेरे समझौते भली भांति स्मरण है भैरव, शौर्य ने अपने मस्तिष्क में ही उस अक्खड़ आत्मा को उत्तर दिया। मैं यहां मरने नहीं, अपनी शक्तियों को मांझने आया हूं। अचानक शौर्य के सधे हुए कदम ठिठक गए। उसकी पशु मुद्रा की कुशाग्र इंद्रियों ने मीलों दूर से आती हुई एक अत्यंत बारीक परंतु भयंकर गड़गड़ाहट को भांप लिया था। उस लाल कोहरे के ठीक बीच से एक खौफनाक गर्जना गूंजने लगी। सफेद हड्डियों की रेत का एक भयंकर तूफान उठा। उस तूफान को चीरते हुए लगभग 50 से अधिक घुड़सवारों का एक खूंखार दल सीधे शौर्य और रुद्राक्ष की ओर अत्यंत प्रचंड गति से बढ़ रहा था। वे जिन जानवरों पर सवार थे, वे अत्यंत विशालकाय, बिना त्वचा वाले रक्तवृक्क जादुई भेड़िए थे, जिनके जबड़ों से साक्षात ज्वाला टपक रही थी। सबसे आगे आ रहे उस लुटेरों के सरदार ने अपनी पाश्विक गर्जना के साथ एक लंबी और कांटेदार लोहे की जंजीर शौर्य की गर्दन को लपेटने के लिए हवा में फेंक दी।
शौर्य अपनी जगह से एक सूत भी नहीं हिला। उसने अत्यंत सधी हुई गति से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और अपने छठे स्तर की उस अभेद्य लौह त्वचा के बल पर उस प्रचंड गति से आती हुई कांटेदार जंजीर को अपनी नंगी मुट्ठी में जकड़ लिया। चिंगारियों का एक फव्वारा उठा, परंतु शौर्य का हाथ हवा में एक अजेय पहाड़ की भांति स्थिर रहा। शौर्य के होठों पर एक सर्द मुस्कान तैर गई। उसने उस जंजीर को अपनी ओर पूरी पाश्विक ताकत से खींच लिया। वो सरदार उस भयंकर झटके को सह नहीं पाया और अपने भेड़िए की पीठ से हवा में उड़ता हुआ सीधा शौर्य की ओर आ गिरा। खचाक! शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को नीचे से ऊपर की ओर घुमाया और ज्वाला मुद्रा की काली आग से लिपटा हुआ वो ब्लेड उस सरदार को 2 हिस्सों में चीरता हुआ निकल गया। अपने सरदार को कटता देख पीछे आ रहे 50 लुटेरे और उनके भेड़िए भयंकर गर्जना के साथ टूट पड़े। रुद्राक्ष ने अपने खंजर निकाले, परंतु शौर्य का युद्ध कोई कला नहीं, साक्षात एक वीभत्स कत्लेआम था। शौर्य ने अपनी वज्र मुद्रा की नीली बिजली को जागृत किया। वो उन भेड़ियों के झुंड के बीच एक नीली परछाई की भांति घुस गया। हड्डियों के उस अथाह मरुस्थल में अब केवल मांस कटने, हड्डियां टूटने और काले रक्त के फव्वारों की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ ही प्रहरों के भीतर वो अजेय दल लाशों के एक वीभत्स पहाड़ में बदल चुका था। अंतिम बचे हुए एक लुटेरे ने मृत्यु से पूर्व शौर्य को बताया कि पश्चिमी छोर पर कंकाल घाटी है, जहां साक्षात पाताल सम्राट का एक कुटिल राजकुमार पहरा दे रहा है। शौर्य ने एक ही प्रहार में उस लुटेरे का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। रुद्राक्ष ने अपनी तलवारों से रक्त पोंछा और पश्चिम की ओर चलने के लिए मुड़ा। मार्ग मिल गया है शौर्य, अब हमें यहां से तुरंत। रुको! शौर्य की अत्यंत भारी और सर्द आवाज गूंजी। रुद्राक्ष ने पलटकर देखा। शौर्य उन 50 विशालकाय जादुई भेड़ियों और लुटेरों के मृत शरीरों के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में एक पाश्विक लालसा थी। मैं अभी अपने छठे अस्तर, रुद्र अस्तर के केवल शुरुआती चरण में हूं, शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को जमीन में गाड़ते हुए कहा। यदि मुझे उस राजकुमार और पाताल सम्राट के साम्राज्य को राख करना है तो मुझे अपनी शक्तियों की सीमा लांघनी होगी। इन मृत भेड़ियों और लुटेरों के भीतर पाताल की अकल्पनीय जादुई ऊर्जा भरी है। मैं इस ऊर्जा को इस सूखी रेत में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। रुद्राक्ष की इकलौती आंख खौफ से फैल गई। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम किसी दूसरे जीव की मृत ऊर्जा को सीधे अपने भीतर सोखने का प्रयास करोगे? तुम्हारी नसें फट जाएंगी। मेरा शरीर नीलगिरी के महाकाल की भट्टी में तपा है। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दोनों हाथों को हवा में उठा लिया। नसों का फटना तो केवल आरंभ है। शौर्य ने अपनी छाती के मध्य में धड़कने वाली अपनी चौथी और सबसे विनाशकारी मुद्रा, भस्म मुद्रा को पूर्ण रूप से जागृत कर दिया। सुस्सस भास! शौर्य के शरीर से एक अत्यंत गाढ़ी, काली और भूरे रंग की अजेय शून्यता की लहर बाहर निकली। उस लहर ने पलक झपकते ही उन 50 मृत भेड़ियों और लुटेरों की लाशों को अपने आगोश में ले लिया। भस्म मुद्रा का कार्य केवल नष्ट करना नहीं था, उसका असली रहस्य सड़ांध के भीतर से शुद्ध ऊर्जा को निचोड़ना था। उन विशालकाय भेड़ियों का मांस और हड्डियां अत्यंत तेजी से सूखने लगीं। वे राख में बदलने लगे और उनके भीतर से लाल और काली जादुई ऊर्जा की मोटी मोटी धाराएं निकलकर साक्षात शौर्य के शरीर की ओर प्रवाहित होने लगीं। जैसे ही वो अकल्पनीय पाताली ऊर्जा शौर्य की नसों में प्रविष्ट हुई, शौर्य के शरीर ने एक भयंकर झटका खाया। आर्गगग! शौर्य के मुंह से एक दबी हुई पाश्विक गर्जना निकल गई। उसके मस्तक और गर्दन की नसें काली पड़कर किसी विषैले सर्प की भांति उभर आईं। उसकी लौह त्वचा चटकने लगी और उसमें से रक्त की बारीक बूंदें रिसने लगीं। वो ऊर्जा उसके भीतर के रुद्र अस्तर की ऊर्जा से टकरा रही थी, मानो 2 खुखार जानवर एक ही पिंजरे में लड़ रहे हों। शौर्य के घुटने कांपने लगे। वो अकल्पनीय पीड़ा किसी भी साधारण शूरवीर को पल भर में चीर कर रख देती, परंतु शौर्य का वो सिग्मा गुरूर झुकने को तैयार नहीं था। उसने नीलगिरी के उस परम गुरु महाकाल के चेहरे का स्मरण किया। मैं यहीं नहीं रुकूंगा। शौर्य ने अपने दांत पीसते हुए अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति को अपनी नाभि में केंद्रित किया, जहां उसका छठा अस्तर धड़क रहा था। उसने अपनी भस्म मुद्रा से उस बाहरी ऊर्जा को पूरी तरह से कुचल दिया और उसे अपने रुद्र अस्तर की आग में झोंक दिया। क्रैक! बूम! शौर्य के शरीर के भीतर जैसे किसी अदृश्य जंजीर के टूटने की भयंकर आवाज हुई। उसके शरीर से एक ऐसा अकल्पनीय और प्रलयंकारी नीले और काले रंग का ऊर्जा विस्फोट, एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जिसने रुद्राक्ष को भी कई गज पीछे उड़ाकर फेंक दिया। उस विस्फोट की गर्मी से अस्थि मरुस्थल की वो सफेद रेत पिघलकर कांच में बदल गई। हवा में एक ऐसा भयंकर दबाव छा गया जो साक्षात गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा था। जब वो जादुई तूफान शांत हुआ तो लाल कोहरे के बीच से शौर्य की आकृति उभरकर सामने आई। उसकी आंखें अब एक खौफनाक काली चमक से धधक रही थीं। उसके शरीर से रिसने वाला रक्त वाष्प बन चुका था और उसकी आभा पहले से 10 गुना अधिक भारी, अभेद्य और पाश्विक हो चुकी थी।
शौर्य ने अपनी मुट्ठी को कसा। हवा में एक कड़कड़ाहट गूंजी। उसने उस शुरुआती चरण की कमजोर बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। उन लाशों की ऊर्जा को पीकर नीलगिरी के महाकाल का वारिस अब अपने छठे रुद्र अस्तर के अत्यंत खौफनाक और विनाशकारी मध्य चरण मिडिल फेज में प्रवेश कर चुका था। अब शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को जमीन से उखाड़ते हुए पश्चिम की ओर मुड़कर देखा, जहां कंकाल घाटी का अंधकार था। अब उस पाताल सम्राट के राजकुमार को मेरी इस नई ऊर्जा का स्वाद चखने दो। अस्थि मरुस्थल की उस पिघलकर कांच बन चुकी सफेद रेत पर शौर्य के बूटों की थाप अब एक अलग ही और खौफनाक ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। छठे अस्तर रुद्र अस्तर के मध्य चरण में प्रवेश करने के पश्चात शौर्य के शरीर का घनत्व और उसकी जादुई आभा का दबाव इतना भारी हो चुका था कि उसके हर कदम के साथ उस मरुस्थल की सूखी हड्डियां केवल टूट नहीं रही थीं, बल्कि सीधे पीसकर राख में बदल रही थीं। रुद्राक्ष अपने दोनों खंजरों को म्यान में रखकर शौर्य से 2 कदम पीछे चल रहा था। उस प्राचीन और अनुभवी योद्धा की इकलौती आंख में अब शौर्य के लिए केवल एक साथी का सम्मान नहीं, बल्कि साक्षात एक भगवान का खौफ बस चुका था। उसने अपने जीवन में अनगिनत शूरवीरों को देखा था, परंतु किसी मृत शत्रु की ऊर्जा को सोखकर अपनी ही नसों को फटने की सीमा तक ले जाकर अस्तर का चरण लांघने वाला ऐसा पाश्विक गुरूर उसने आज तक नहीं देखा था। तुम्हारी ऊर्जा अब शांत हो चुकी है शौर्य, रुद्राक्ष ने उस लाल कोहरे को चीरते हुए कहा, परंतु तुम्हारी आभा से जो दबाव उठ रहा है वो मीलों दूर से भी अनुभव किया जा सकता है। पाताल सम्राट का वो राजकुमार निश्चित ही तुम्हारे इस मध्य चरण के महाविस्फोट को भांप चुका होगा। यदि उसने भांप लिया है तो ये उत्तम है। शौर्य ने अपनी दाहिनी अंगूठी पर उंगली फेरते हुए एक अत्यंत सर्द स्वर में कहा, एक शूरवीर का आगमन ऐसा ही होना चाहिए कि शत्रु की छाती युद्ध से पूर्व ही खौफ से चटक जाए। भैरव की वो प्राचीन आत्मा अंगूठी के भीतर पूर्ण रूप से मौन थी, परंतु शौर्य के इस नए अस्तर की ऊर्जा को देखकर वो अपनी आजादी और उस 8वें अस्तर ब्रह्म अस्तर वाले शरीर के सपने के और अधिक समीप पहुंचने पर अवश्य ही कुटिलता से मुस्कुरा रहा होगा। पश्चिम की ओर चलते हुए कई प्रहर और बीत गए। हवा में उड़ने वाली वो सफेद राख अब गाढ़ी और काली पड़ने लगी थी। वो खौफनाक लाल कोहरा अब एक विषैले अंधकार में परिवर्तित हो रहा था। अचानक वो असीमित अस्थि मरुस्थल समाप्त होने लगा। शौर्य और रुद्राक्ष के कदम एक अत्यंत विशालकाय और अकल्पनीय खाई के किनारे आकर रुक गए। नीचे का दृश्य किसी भी साधारण इंसान का हृदय रोक देने के लिए पर्याप्त था। ये कोई साधारण घाटी नहीं थी, ये साक्षात कंकाल घाटी थी। घाटी के दोनों ओर के पहाड़ किसी पत्थर या मिट्टी के नहीं बने थे। वे साक्षात अत्यंत विशालकाय और प्राचीन दानवों की पसली की हड्डियों और खोपड़ियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए थे। वे हड्डियां इतनी विशाल थीं कि एक खोपड़ी के भीतर पूरा का पूरा एक महल समा सकता था। उन हड्डियों से एक गाढ़ा हरा और विशैला धुआं रिस रहा था, जो नीचे घाटी में एक नदी की भांति बह रहा था। और उस घाटी के बिल्कुल मध्य में एक अत्यंत ऊंचे हड्डियों के सिंहासन पर पाताल सम्राट का वो कुटिल राजकुमार विराजमान था। राजकुमार विकराल। विकराल का शरीर किसी साधारण मानव या दानव जैसा नहीं था। उसकी त्वचा साक्षात पिघले हुए लोहे के समान काली और लाल थी। उसके मस्तक पर 2 विशालकाय और नुकीले सींग थे, जिन पर नीली जादुई आग धधक रही थी। उसने जो कवच पहना था वो पाताल के सबसे खूंखार जानवरों की खोपड़ियों को पिघलाकर बनाया गया था। उसके हाथ में एक अत्यंत भारी और कांटेदार गदा थी, जिससे साक्षात रक्त की बूंदें टपक रही थीं। शौर्य की पशु मुद्रा की कुशाग्र इंद्रियों ने एक ही पल में उस राजकुमार की ऊर्जा को भांप लिया। छठे अस्तर रुद्र अस्तर का उच्च चरण हाई फेज शौर्य की पुतलियों में एक सर्द सन्नाटा छा गया। हाँ, रुद्राक्ष ने अपने दांत पीसते हुए अपने खंजर बाहर निकाल लिए। राजकुमार विकराल तुमसे एक चरण आगे है शौर्य, और सबसे भयंकर बात यह है कि वो अकेला नहीं है। रुद्राक्ष का कथन एकदम सत्य था। उस कंकाल घाटी के हर एक चप्पे पर, उन विशालकाय पसलियों के पीछे और उस हरे विशैले धुएं के भीतर हजारों की संख्या में पाताल सम्राट के खूंखार सैनिक तैनात थे। उनके हाथों में काले भाले और हड्डियों से बनी तलवारें थीं। वे सभी मध्य द्वीप के इन 2 घुसपैठियों को कच्चा चबा जाने के लिए लालायित थे। सिंहासन पर बैठे विकराल ने अपनी लाल और धधकती हुई आंखें ऊपर उठाईं और खाई के किनारे खड़े शौर्य को देखा। विकराल का वो गगनभेदी और कुटिल अट्टहास उस कंकाल घाटी की दीवारों से टकराकर एक भयंकर गड़गड़ाहट में बदल गया। तो यही है वो मध्य द्वीप का कीड़ा। विकराल की भारी आवाज उस हरे धुएं को चीरती हुई शौर्य तक पहुंची। मेरे पिता पाताल सम्राट ने भविष्यवाणी की थी कि अघोर पाताल में बंधे उस शूरवीर का कोई वारिस इस मरुस्थल में उतरेगा। तुमने मेरे उन अस्थि लुटेरे कुत्तों को मारकर अपनी शक्ति तो बढ़ा ली, मूर्ख। परंतु छठे अस्तर का एक तुच्छ मध्य चरण लेकर
तुम इस विकराल के सामने खड़े होने का दुस्साहस कर रहे हो। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को हवा में उत्पन्न किया। कुल्हाड़ी का वो भारी ब्लेड अब शौर्य की नई और प्रचंड ऊर्जा के कारण पहले से भी अधिक विशाल और अजेय प्रतीत हो रहा था। मैं दुस्साहस नहीं करता, दानव। शौर्य की आवाज में कोई चीख या क्रोध नहीं था। उसकी आवाज साक्षात उस नीलगिरी के महाकाल के सन्नाटे जैसी थी जो मृत्यु से पूर्व गूंजती है। मैं केवल मार्ग साफ करता हूं, और तुम मेरे मार्ग का वो कचरा हो जिसे मुझे अभी अपनी कुल्हाड़ी से राख करना है। विकराल के चेहरे की वो कुटिल मुस्कान एक भयंकर पाश्विक क्रोध में बदल गई। उसका गुरूर इस प्रकार के अपमान का अभ्यस्त नहीं था। तेरी इस जीभ को मैं स्वयं तेरे पिता के सामने अघोर पाताल में चबाऊंगा। विकराल ने अपनी वो भारी गदा सिंहासन पर दे मारी। घाटी का हर कोना कांप उठा। उसने अपने हजारों सैनिकों की ओर अपनी रक्त रंजित उंगली से इशारा किया। इस काले लबादे वाले कीड़े की एक एक हड्डी को तोड़कर मेरे सामने लाओ, और उस काने गद्दार रुद्राक्ष को इस विषैले धुएं में फेंक दो। हुया! उन हजारों खूंखार सैनिकों ने एक साथ अपनी पाश्विक गर्जना की और घाटी की दीवारों पर चींटियों की भांति चढ़ते हुए सीधे शौर्य और रुद्राक्ष की ओर दौड़ने लगे। हवा में काले भालों और जादुई तीरों की एक भयंकर वर्षा आरंभ हो गई। रुद्राक्ष ने अपनी इकलौती आंख को सिकोड़ा और अपने व्योम अस्तर की ऊर्जा को जागृत करते हुए हवा में छलांग लगा दी। शौर्य, सेना को मैं रोकता हूं, तुम सीधा उस विकराल की खोपड़ी को निशाना बनाओ। परंतु शौर्य अपनी जगह से एक सूत भी नहीं हिला। उसने अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर रखा और अपने दोनों हाथों को हवा में उठा दिया। उसकी आंखों में वो भयंकर काली चमक उभर आई। इस सेना को रोकने की आवश्यकता नहीं है, रुद्राक्ष। शौर्य ने अपने पैरों में वज्र मुद्रा की नीली बिजली और अपने हाथों में उस प्रलयंकारी भस्म मुद्रा की सड़ांध को एक साथ जागृत कर दिया। इन्हें मैं अपने नए चरण की भूख मिटाने के लिए उपयोग करूंगा। शौर्य ने एक भयंकर छलांग लगाई और सीधे उस खाई के नीचे हजारों सैनिकों के उस अथाह बवंडर के बिल्कुल बीचों बीच साक्षात एक उल्कापिंड की भांति जा गिरा। बूम मम! शौर्य के उस घाटी में गिरते ही उसके रुद्र अस्तर के मध्य चरण का वो अकल्पनीय नीले और काले रंग का ऊर्जा विस्फोट पुनः हुआ। जो सैनिक उसके समीप थे वे पलक झपकते ही मांस के लोथड़ों में बदलकर हवा में उड़ गए। अवंतीपुर की ओर जाने वाले सफर का यह दूसरा और सबसे खौफनाक महायुद्ध, जहां एक शूरवीर हजारों पाश्विक दानवों और एक अजेय राजकुमार से टकराने वाला था, अब पूर्ण रूप से आरंभ हो चुका था।